नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो। अगेन एक जनरल वीकली प्रेडिक्शंस लव रिगार्डिंग करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की ही एनर्जीज रिलेट करूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। बट अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक कराने के लिए मेरे से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड कहूँगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से आप इसे देखना चाहते हो, आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो रिलेट हो एनर्जीज। एंड कहूँगी पॉजिटिव होके देखिएगा, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें क्लेम करें। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 16 से 22 दिसंबर की है। एंड चलिए एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। गॉड या गॉडेस की ब्लेसिंग से, गायत्री माता की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकी अगर कहूँ, इनकी अगर कृपा रहे ना, तो कहते हैं ना कि कहीं भी अगर आपका फोकस, कहीं आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, या कहूँगी करियर वाइज या रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी अगर कृपा रहे तो कहूँगी आप कॉन्सेंट्रेशंस एंड पीस ऑफ माइंड अगर खोते हो तो कहूँगी पीस भी कहीं ना कहीं ये प्रदान करती हैं, शांति देती हैं। कहूँगी इनकी कृपा आप पे सदा बनी रहे। चलिए देखती हूँ अब। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज कपल्स के लिए देख रही हूँ, आपकी क्या है, आप किस वे में हो इस वीक में, आप किस वे में हो। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, एरीज को बताएं। यूनिवर्स इनकी एनर्जीज कैसी रहेगी, ये कैसे रहेंगे इस वीक में। देखो, आपकी सिचुएशंस में कहूँगी इमोशंस दिख रहा है, या कहूँगी किसी एल्डर से आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाह रहे होगे, ये भी दिख रहा है। या कहूँगी सपोर्टिव वे में रहेंगे, कुछ एल्डर्स आपके लिए हो सकते हैं। एंड रिश्ते की अगर मैं बात करूँ तो आपकी सिचुएशंस में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो भले ही आप एक रिलेशनशिप में हो, बट स्टिल किसी की तरफ से हो सकता है कि प्रपोजल्स या कहीं से कुछ न्यू फेजेस भी दिख रही हैं लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। एंड सोशल मीडिया पे भी खुद को आप बहुत ज़्यादा इंगेज करके रखोगे। जिनके साथ में लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में हो, कहूँगी आप थोड़ी बहुत चीज़ों में स्टक रहोगे, या कहूँगी आपकी हो सकती है कि फाइनेंशियल सपोर्ट या कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो, डिज़ायर्स हो जो आप पूरा करना चाहो, एक्शंस लेना चाहो, कहूँगी उसमें आपकी स्टक फेजेस दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो हो सकता है इस हफ्ते आप अगर डिस्टेंस में रहते हो तो कुछ सरप्राइजिंगली प्लान भी कर सकते हो, या सामने अपेयर होना चाह रहे हो। कम्युनिकेशंस वाइज चीज़ें दिख रही है। कहूँगी यस, आप रिकन्सिलेशन, कहीं भी कुछ चीज़ें स्टक हैं तो आप अपनी तरफ से कहूँगी इमोशंस बढ़ाते हुए ज़्यादा दिख रहे हो पर्सन की तरफ में। चलिए देखती हूँ अब आपके जो भी पर्सन है ना, उनके नेम को बार बार रिपीट करें। चलिए देखती हूँ वो किस वे में रहेंगे आपकी तरफ में, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी 16 से 22। लव में कैसा रहेगा, लव लाइफ। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं। देखो, अगर कहूँ सिचुएशंस में ना कई चीज़ें बदलती हुई मुझे दिख रही है कि फर्स्ट कार्ड एंड आपकी तरफ की भी एक फर्स्ट कार्ड में एक ऐसी फेजेस थी कि अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो अगर कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली एक्सपेक्ट करोगे, देयर इज़ अ चांस। या कहूँगी कम्युनिकेशंस वाइज भी इमोशनल पर्सन भी यहाँ पे दिख रहे हैं, इमोशंस दिखाते हुए। देखो, ये जिनकी भी एनर्जीज है ना, कहूँगी एरिस, ल्यूस्ट्रियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, स्कॉर्पियो के पर्सन अगर हैं तो कहूँगी इनकी इमोशंस टू मच हाई रहेगी। एंड कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक में अगर कुछ स्टक फेजेस चल रहा था, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो सॉर्ट आउट भी दिख रहा है। इट मीन्स देर इज़ अ, आप चाहो ना चाहो, कहूँगी सिचुएशंस कुछ हद तक बदलता हुआ दिख रहा है मुझे। यस। एंड कुछ चीज़ें कहूँगी सजिटेरियस के अगर पर्सन होंगे तो कहूँगी ये अपेयर होने के ज़्यादा, मतलब सामना आमना सामना कम्युनिकेशंस कुछ हेल्दी करना चाहेंगे पर्सन। बट आप कहीं ना कहीं मुझे थोड़े खोए हुए जरूर दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस की चीज़ें हैं। नेक्स्ट एक्शंस, ये तो इनकी सोच है यूनिवर्स, इनके पर्सन की सोच है। क्या इनके पर्सन एक्शंस ले पाएंगे, क्या इस रिगार्डिंग जो सोच है क्या एक्शंस ले पाएंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो, आपके पर्सन के लाइफ में अगर कहूँ, अगर ये जॉब वगैरह या कुछ भी अगर अपनी अर्निंग के लिए करते हैं या बिजनेस करते हैं तो कहूँगी ये ना रिलेशनशिप में एक्शंस अगर मेजर इनसे एक्सपेक्ट करोगे, कम्युनिकेशंस आप लोगों की बहुत ही अच्छी होने वाली है। येस, बट कहूँगी ये चीज़ें ना थोड़ी डिले मुझे दिख रही है एक्शंस में, स्टेप अप में, सोच में काफ़ी हद तक रहेंगे आपके पर्सन करें। बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑफिशियल हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शंस हो, अपेयर ना हो पाए सामने से, ये इनकी सोच बताती है। बट एक्शंस में कहूँगी मुझे उस हद तक लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज्ड माइंड से भी दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड बट कम्युनिकेशंस कहूँगी चाहेंगे। यहाँ दोनों की फेजेस में एक बात तो कॉमन है कि आप भी कुछ चीज़ों में स्टक जो रहोगे, कहूँगी वो अच्छी चीज़ों के लिए है। एंड इनके तरफ में कहूँगी स्टक, मतलब इट मीन्स कि शायद यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, डिले कर रहा है चीज़ें, वो चीज़ें दिख रही है। आप लोगों की हेल्दी कम्युनिकेशंस होते हुए भी
स्टिल कहूँगी थोड़ा डिले टाइम टेकिंग एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है, या कहूँगी किसी न किसी रीज़न की वजह से वो एक्शंस कम लेते हुए दिख रहे हैं, बट भावुकता बहुत बड़ी रहेगी। या कहूँगी कुछ हद तक कुछ लोगों की अगर कुछ सुलह की कहते हैं ना रिकन्सिलेशन की अगर चांसेस भी कई लोगों के लिए रहेंगी, तो ये पर्सन सामने से थोड़े उस वे में कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं एंड मनाते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए होगा। एंड ये कहूँगी कैप्रिकॉन टॉस एंड वर्गो एंड लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के अगर पर्सन होंगे तो कहूँगी एक्शंस कम है बट इमोशनली जुड़ने की चाहत ज़्यादा रहेगी एंड रिकन्सिलेशन या हील ज़रूर करना चाहेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल मैं कहूँगी अगर पर्सन कंफ्यूज होते हैं एंड आपको उस वे में एक्शंस लेने में थोड़ा टाइम या टाइम ले रहे हैं या किसी न किसी रीज़न से चीज़ें डिले हो रही हैं, तो कहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशंस लेवल को बढ़ाओ। ओवरऑल मैं कहूँगी पेशेंटली डील करने की ज़रूरत है, जबकि पर्सन इतनी लवेबल या कम्युनिकेशन अच्छी कर रहे हैं, या कहूँगी अप्रोच कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर कुछ भी स्टक लाइफ में चल रहा था तो अप्रोच हो सकता है कई लोगों के लिए हो कम्युनिकेशन भरे वो चीज़ें कर ना पाए पर्सन, बट अप्रोचिंग एनर्जीज ये पर्सन कहूँगी कन्फ्यूज दिख रहे हैं। तो आपका एक सपोर्ट इनके तरफ में ज़रूर रहना चाहिए, कहूँगी इमोशनल सपोर्ट आपके पर्सन एक्सपेक्ट करेंगे कि आप करो, कहूँगी ये गाइडेंस चीज़ें दिखती हैं कि ही और शी वांट टू बी कहेंगे सपोर्ट चाहेंगे ये आपसे कि अच्छी बातें या इमोशंस या थोड़े से इन्हें संभालते हुए, कहूँगी संभालने की भी ज़रूरत है बिकॉज आपके पर्सन कहीं ना कहीं टू मच कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। दूसरा अगर कहूँ तो स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से अच्छे घर परिवार से रिश्ता हो सकता है, या कहूँगी सामने से पर्सन भी अप्रोच कर सकते हैं, ये नोन भी हो सकते हैं अननोन भी हो सकते हैं। दूसरा स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन ने एक कहूँगी रिलेशनशिप देखा हुआ है, या तो ये इनकी अगर एनर्जीज अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वीरो विरोवर भी हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर कहूँगी एक रिलेशनशिप लिविंग रहे हुए पर्सन जो कि कट ऑफ किए हैं सडन एंड ये न्यू बिगिन फेजेस में है सर्चिंग। ये कहूँगी किसी आपके थ्रू से भी कनेक्ट हो सकते हैं या नोन भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं पर्सन आसपास में से कोई हो। चलिए देखती हूँ क्या अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, एक्शंस देखते हैं क्या है। क्या बात है, अगर कहूँगी यहाँ पे अगर कहूँ तो क्विक की चीज़ें दिख रही हैं। कई लोग अगर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी अच्छे घर परिवार, या कहूँगी अच्छे स्टेबल फैमिली, या खुद भी स्टेबल हो पर्सन, अर्निंग अच्छी हो तो ये पर्सन कनेक्ट होंगे एंड देयर विल बी कहूँगी मैरिज फेजेस भी दिखता है एंड कहूँगी डेटिंग भी दिखती है, मतलब इनकी चाहत में डेटिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बट अगर फैमिली वाइज चीज़ें होगा तो कहूँगी क्विक मैरिज की होंगी। अगर फैमिली कहते हैं ना अरेंज मैरिज रिगार्डिंग रिश्ता आता है तो क्विक मैरिज जुड़ता हुआ मुझे दिख रहा है या डेट फाइनल होता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो यस ये हील करना चाह रहे हैं अपने लाइफ को, ये इन्होंने कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप या कुछ भी ऐसा लाइफ में देखा है तो कहूँगी एक न्यू फेजेस में जाने की हैं, तो कहूँगी यस अप्रोच दिख रहा है एंड कहूँगी टर्म्स बनता हुआ दिख रहा है एंड कुछ लोग डेट भी कर सकते हो ऐसे पर्सन को। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में आपकी एनर्जीज जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं आपकी क्या है। सिंगल्स कहीं ना कहीं आपका ऐसा जीवन में शायद पड़ाव है जो कि दो फेजेस चल रहे हैं एंड आप किसी एक फेजेस को चूज़ करना चाहते हो सकता है कुछ लोग करियर में अपने आप को एंगेज कर रहे हो एंड वो भी फोकस्ड कर रहे हो एंड साथ ही साथ एक लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी आपकी चाहत हो या किसी को आप पसंद करते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं कहूँगी कन्फ्यूज है माइंड एंड टू मच, या कहूँगी कुछ लोग सोशल मीडिया पे अगर खुद को सर्च कर रहे हो या कुछ चीज़ें तो कहूँगी दो दो जगह से भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, मतलब रिलेशनशिप रिगार्डिंग रिश्ता आए घर परिवार से, या कहूँगी किसी ऐप के थ्रू से कनेक्ट करना चाह रहे हो। तो देर इज़ अ फेजेस, मतलब आप जो भी है ना कहूँगी चूजिंग सिचुएशंस में हो एंड थोड़े बहुत कहूँगी कन्फ्यूजन्स भी इसी वजह से है कि मैं किस चीज़ को भी प्रायोरिटी दूँ या किन्हें प्रायोरिटी दूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड लगी हो तो लाइक शेयर तो बनता है ज़रूर करिएगा एंड कहूँगी अगर सब्सक्राइब माय चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड अपॉइंटमेंट अगर बुक करानी हो तो डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।